संसद के विंटर सेशन में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में पूर्व जजों को मिलने वाली सुविधाओं की फहरिस्त गिनाई थी। सवाल था कोर्ट में लटके मामलों का, लेकिन मंत्री अपनी बेबसी जताते जताते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों को आवास से लेकर सपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी समेत तमाम सारी सुविधाएं गिनाने लगे। साथ में यह बताना भी नहीं भूले कि मंत्री को तो रिटायरमेंट के बाद बतौर संसद सदस्य मिलने वाली पेंशन के अलावा कोई और सुविधा नहीं मिलती। केंद्र सरकार ने रिटायर जजों को मिलने वाली सुविधाओं में इसी साल इजाफा किया था, लेकिन पूर्व सीजेआई यूयू ललित का मामला दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। रिटायरमेंट के 1.5 महीने बाद भी यूयू ललित की सेवा में 28 सपोर्ट स्टाफ तैनात हैं। पूर्व सीजेआई यूयू ललित को अपने 74 दिनों के कार्यकाल में पद पर रहते हुए उनके आधिकारिक आवास 19 अकबर रोड पर 40 से ज़्यादा सपोर्ट स्टाफ मिले हुए थे। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा संवैधानिक पोस्ट पर काबिज किसी भी अन्य व्यक्ति को चपरासियों और सपोर्ट स्टाफ का इतना बड़ा लाव लश्कर नहीं मिला है। जस्टिस ललित 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक देश के 49वें चीफ जस्टिस थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने कुछ सपोर्ट स्टाफ को रिलीज कर दिया था, लेकिन 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त बाद भी आज उनके 19 अकबर रोड आवास पर 28 सपोर्ट स्टाफ तैनात हैं। इनमें से कुछ बीवीजी इंडिया के कर्मचारी हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने साफ सफाई और रख रखाव के काम के लिए आउटसोर्स कर रखा है। आधिकारिक सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इससे पहले कि सीजीआई को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर औसतन 12 से 15 सपोर्ट स्टाफ मिलते थे। रिटायरमेंट के बाद वे इनमें से 2 से 3 को ही रखते थे। अगर रिटायर्ड सीजेआई दिल्ली में रहते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सपोर्ट स्टाफ मुहैया कराए जाते हैं। अगर वे रिटायरमेंट के बाद अपने गृह राज्य में रहने का फैसला करते हैं तो संबंधित हाई कोर्ट की तरफ से ये सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस साल अगस्त में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जजेज रूल्स 1959 में बदलाव करके पूर्व जजों को मिलने वाली सुविधाओं में बदलाव किया था। कुछ सुविधाएं खत्म की गई थीं तो कुछ बढ़ाई गई थीं। नए नियमों के तहत सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद 6 महीने तक टाइप 7 बंगला मिलेगा, जिसका कोई रेंट नहीं लगेगा। जस्टिस एनवी रमण को रिटायरमेंट के बाद 2 तुगलक रोड पर 6 महीने के लिए बंगला अलाट हुआ था। इसी तरह जस्टिस ललित को शाहजहां रोड पर बंगले की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं थी। इस बीच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 19 अकबर रोड वाले बंगले में शिफ्ट होने का फैसला किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ललित को अपने पुल बंगलों में से एक 17 सफदरजंग रोड को ऑफर किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस बंगले में जस्टिस एल नागेश्वर राव रहा करते थे और फिलहाल इसके मरम्मत का काम चल रहा है। जस्टिस ललित अगले साल इस बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने सीजीआई रहते मिले सपोर्ट स्टाफ में से ज़्यादातर को अब भी बरकरार रखा है। आधिकारिक सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जस्टिस ललित के ऑफिस ने इन मौजूदा 28 सपोर्ट स्टाफ में से 12 को आगे भी बरकरार रखने का अनुरोध किया है, जब वह अकबर रोड से सफदरजंग रोड स्थित बंगले पर शिफ्ट होंगे। चूँकि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल सकते हैं, लिहाजा तब उनके लिए आवास की दिक्कत हो सकती है। वजह यह है कि जस्टिस ललित को सुप्रीम कोर्ट के पुल बंगले में से एक को अलाट किया गया है।
19 अकबर रोड बंगले का अपना अलग ही इतिहास है। यह शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा अहमद को अलाट किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए फरवरी 1977 में मौत हो गई थी। उनके वकील बेटे बदर दुरेज अहमद 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन गए, जिसके बाद उन्होंने उसी बंगले में रहना जारी रखा। 2003 में बेगम आबिदा अहमद की मौत के बाद यह बंगला उनके बेटे जस्टिस अहमद को अलाट हो गया। वह जब 2017 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए, तब यह बंगला सुप्रीम कोर्ट पुल का हिस्सा बन गया। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रिटायर्ड जजों को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा जो जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के समकक्ष होगा। इसके अलावा एक और स्टाफर मिलेगा जो जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के समकक्ष होगा। साथ में एक सेक्रेटरियल असिस्टेंट मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के ब्रांच ऑफिस के समकक्ष होगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायर होने पर एक डोमेस्टिक हेल्प और एक स्टाफर मिलेगा। रिटायर होने के बाद 6 महीने के लिए उन्हें टाइप 7 का आवास मिलेगा और 5 साल तक उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी। नए नियमों के तहत पूर्व सीजेआई को डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर और ऑफिस से जुड़े कामकाज के लिए एक अन्य स्टाफ की सुविधा आजीवन मिलेगी। उनके आवास पर फ्री टेलीफोन की सुविधा होगी, जिससे वे हर महीने 4200 रुपये 4200 रुपये तक की बात कर सकेंगे। हालांकि पहले पूर्व सीजेआई को टेलीफोन खर्च के मद में हर महीने 70,000 रुपये और पूर्व जजों को 39,000 रुपये मिलते थे। ये रही पूर्व सीजेआई यूयू ललित को मिली सुविधाओं की बात। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।